नमस्ते सबको। आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। एनिमेशन में अक्सर इस टाइप का कुछ सीन दिखा जाता है। सीन मतलब बैकग्राउंड बोल सकते हैं कि इस तरीके का कुछ बैकग्राउंड देख सकते हो कि जब कोई एनिमेशन ना शुरू हो रहा है उस टाइम पे इस टाइप का बैकग्राउंड दिखा जा सकता है। और कोई भी सीन शुरू होने से पहले भी इस तरीके का कुछ बैकग्राउंड दिखाते हैं। इस तरीके का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर ब्रांचेस हो या कोई भी पत्ती का एक जो गाछ का जो डाल होते हैं वो डाल सामने आ गया है और कैमरा जो है वो उस डाल के साइड से एकदम गुजर रहा है और ये जो डाल है ये पास में से साइड से ये चला गया है पैन होके। तो इस तरीके का कुछ आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हो। तो उसी का मैं एक ड्राइंग करूँगी। पर इसका पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे मैंने पलास ट्री जो होते हैं जो इस टाइम पे बहुत दिखा जाता है, पलास ट्री, सिमूल ट्री, ये सब ट्री दिखा जाते हैं। तो उसी का मैं सोची कि उसका तो मैं दूर का जो ट्री होते हैं उसको ड्राइंग करके दिखाई थी आप लोगों को कि दूर से वो कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो फिर उसको पास में से फ्लावर्स कैसे होते हैं, उसकी फ्लावर्स कैसे होते हैं, पत्तीस कैसा रहता है, तो इसको एक बार ड्राइंग करके दिखा दूँगी। तो शायद आप लोगों को सुविधा होगा कि अगर पास में से इस टाइप का कुछ बीजी आप लोग दिखाना चाहते हो किसी भी एनिमेशन पे, तो आप लोग इसको ना बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे, खुद से ही ड्रॉ कर सकते हो। इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है, पर आप लोगों को थंबनेल में देख के शायद लग सकता है कि ये तो बहुत कठिन होगा ऐसे ड्रॉ करना, पर एकदम सिंपल है। जैसे मैं हमेशा ड्रॉ करती हूँ एकदम उसी तरीके से ही मैं ड्रॉ करूँगी। कोई भी अलग से कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी। तो बहुत ही ईजी है, चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैं एक लेयर लेके वहाँ पे तो आप लोग ने देखी अभी तक मैं रफ स्केच कर रही थी। उसके बाद उस लेयर के नीचे एक लेयर लेयर लेके लेसो टूल को सिलेक्ट कर ली। लेसो टूल को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट को क्योंकि ये बड़ा सा लंबा सा एक ब्रांचेस है तो इसीलिए मैं ना इसको छोटे छोटे पार्ट में लेसो टूल से धीरे धीरे ड्रॉ कर रही हूँ। ड्राइंग मैंने कैसे की धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में वो एक बार देख सकते हो। तो उसके हो जाने के बाद ये जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस है एकदम फाइन सा पतला पतला जो ब्रांचेस है उसको ड्रॉ करने के लिए एक हार्ड ब्रश ले ली। हार्ड ब्रश लेके ऊपर में वो वाला ऑप्शन को ऑन ऑन रखे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ उसको ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करके अब ये जो पत्तीस का है ना, पत्तीस की जो डाल है उसको मैं ड्रॉ नहीं की क्योंकि वो ना ग्रीन कलर में होते हैं ज़्यादातर। मैंने जितने सारा पिक्चर्स देखी तो उसमें सभी ये सब ना ग्रीन कलर में था, तो इसीलिए उसको मैं छोड़ दी। उसको बाद में जब पत्तीस को ड्रॉ करूँगी तभी उसको कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे मैं डार्क कलर की शेडिंग करती हूँ सेम तरीके से ही ऊपर में एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर नीचे से डार्क कलर की शेडिंग दी। क्योंकि ऊपर से तो सूरज की लाइट आते हैं तो ऊपर से उसको डार्क रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने नीचे के साइड से उसको डार्क कलर की शेडिंग कर दी। और यहाँ पे मैंने लीनियर बार नाम की जो लेयर इफेक्ट है ये मैं इस पर लगा दी। मैं ज़्यादातर मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट को लगाती हूँ पर उसको नहीं लगाई यहाँ पे। इस बार मैंने लीनियर बार नाम की लेयर इफेक्ट को लगाई हूँ। उसके बाद और एक लेयर ले ली और एक लेयर लेके जैसे मैं करती हूँ ऑपोजिट साइड पे मैं लाइट कलर की शेडिंग करती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर दी, ऑपोजिट साइड पे लाइट कलर की शेडिंग कर दी। पर देखिए बैकग्राउंड सफ़ेद है इसलिए हल्का कलर उतना दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं क्या की यहाँ पे एक कलर डाल दी बैकग्राउंड पे, तो हो गया। अब देखिए ऊपर में जो लाइट कलर की शेडिंग की थी उसको अच्छे से इरेज वगैरह करके उस पर लगा दी एक लेयर इफेक्ट। मैंने यहाँ पे स्क्रीन नाम की जो लेयर इफेक्ट है वो लगाई है। अब ये तो हो गया है। अब इस पे थोड़ा सा डिटेलिंग करूँगी। डिटेलिंग के लिए मैंने एक स्पॉन्ज टाइप का ब्रश ले ली। ब्रश लेके उसको ये जो ब्रांच जिस साइड पे है तो उसी हिसाब से मैंने ब्रश को घुमा के अब इससे थोड़ा सा और डार्क कलर की एक कलर लेंगे। कलर लेके नीचे से ऊपर की तरफ कुछ
टेक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो फाइन टाइप का जो पतला पतला जो ब्रांचेस है वहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेना, तो सुविधा होगी ड्रॉ करने में। अब पूरे में ये टेक्सचर बनाना जब हो जाएगा तब ऊपर से उसको इरेज़र टूल से हल्का करके इरेज़ कर दो। इरेज़र टूल का जो कस्टमाइजेशन है ये मैंने बहुत बार बताई है कि इरेज़र टूल जब सिलेक्ट रहेगा तब यहाँ से ब्रश में से अब सॉफ्ट कोई भी ब्रश चूज़ कर लो और ऊपर में देखिए ये जो ऑप्शन है ना ट्रांसपेरेंसी का, उसको ऑन कर दो। तो ब्रश से जब इरेज़ करोगे तो पूरा का पूरा इरेज़ नहीं होगा, हल्का हल्का करके इरेज़ होगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे मैंने लीनियर बार नाम की लेयर इफेक्ट फिर से लगाई है। लगाने के बाद अब मैं और एक लेयर ले ली, लेयर लेके उसको मास्किंग की। मास्किंग करने के बाद अब देखिए डार्क कलर की टेक्सचर बनाए हैं तो हल्का कलर की भी टेक्सचर बनाना पड़ेगा। तो हल्का कलर लेके ऊपर में से, ऊपर से जैसे नीचे से ऊपर की तरफ की, यहाँ पे क्या करूँगी ऊपर से नीचे की तरफ कुछ ऐसे टेक्सचर बनाएंगे। बनाने के बाद इसको देखिए मैं स्पेसिंग को यहाँ पे बढ़ा दी, क्योंकि जब स्पेसिंग कम रहता है तो ना एकदम से एकदम सीधा सीधा टाइप का हो जाता है, मतलब समान टाइप का हो जाता है। तो इसलिए उसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा के फिर से मैं उसको टैप 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 करके इस पर ड्राइंग कर रही हूँ, यानी कि टेक्सचरिंग कर रही हूँ। हो गया है। अब देखिए नीचे से उसको इरेज करेंगे, हल्का करके इरेज करके। ये जब इरेज हो जाएगा ठीक से, इरेज होने के बाद इस पे लगाएंगे एक लेयर इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे शायद ओवरले नाम की लेयर इफेक्ट लगाई है। अब और एक नया सा लेयर लेके उसको मास्किंग करके एक हार्ड ब्रश चूज़ करके ऊपर में ब्रश को फाइन करने का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर दूँगी। ऑन करके बस ऐसे कुछ लाइंस बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो, जो आपकी मर्ज़ी है। और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे और कुछ वर्टिकल लाइंस भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाने के बाद ऐसे पूरे में ही बनाना होगा। और जितना जहाँ पे ये ख्याल रखिए कि जब आप कोई भी पतला टाइप के डाल के ऊपर कोई टेक्सचर कर रहे हो, मोटे वाला डाल से लेके जब पतला टाइप के डाल पे आके आप ड्राइंग कर रहे हो या कोई भी टेक्सचरिंग दे रहे हो या कोई भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, तो मोटे वाले में जितना मोटा होगा वो लाइन, पतले वाले में उतना पतला होगा, ठीक है। तो ब्रश को उस टाइम पे छोटा कर लेना होगा आपको याद करके, जो भी हो। अब देखिए इस पे मैंने एक लेयर इफेक्ट लगाई है, यहाँ पे भी मैंने लीनियर बार नाम की लेयर इफेक्ट लगाई है। फिर ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दी। अब इरेजर टूल लेके अच्छे से जो इधर उधर हो गया था उस जगह को इरेज कर देंगे। इरेज यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वुड पे ना इस टाइप के टेक्सचर रहते हैं, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहते हैं, इसको आपको ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ ही जगह को अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो कर देना। अब ये जो डार्क कलर की लाइंस बनाए, जो दाग जो स्क्रैचेस यहाँ पे बनाए, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए क्या करूँगी, दूसरा लेयर लेके मास्किंग करके ऑब्वियसली उसके आगे आगे जगहों पे ऐसे दाग सेम तरीके से ही जो यानी कि सेम जो मेज़रमेंट है उसी हिसाब से यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। सभी में करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बस जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है उसके ऊपर यानी कि सामने वाले हिस्से पे ऐसे एक एक करके दाग ड्रॉ कर दो। फिर जैसे डार्क कलर की लाइंस को आप इरेज कर रहे थे हल्का करके, यहाँ पे भी हल्का करके ही आपको इरेज करना होगा। इरेज करके इस पे बस एक लेयर इफेक्ट लगा दो। मैंने ओवरले नाम की लेयर इफेक्ट लगाए हैं। उसके बाद सभी लेयर्स को पकड़ के ग्रुप बना दो। हो गया। अब मैं क्या करूँगी, नीचे वाला जो बैकग्राउंड है इसको ग्रे रखने से ज़्यादा अच्छा है कि बैकग्राउंड एक बना लो। और बैकग्राउंड बनाते बनाते मैं यहाँ पे कैसे यानी कि कुछ टिप्स यहाँ पे दूंगी जो आप लोगों से पहले कभी शेयर नहीं किए हैं, उस टाइप का एक प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्काई कलर चूज़ करके बस ऑल्ट बैकस्पेस बटन को एक संग प्रेस करने के बाद ये पूरे पेज में ये कलर आ गया। अब मैं क्या की, उसके बाद एक कोई भी 32 का एक ब्रश ले लो। ब्रश लेके दूसरे लेयर पे
कोई भी कलर, ग्रीन टोन का बहुत सारे कलर यहाँ पे ऐसे पत्तीस को थोड़ा सा ना बड़ा कर लेना, ब्रश को बड़ा कर लेना, बड़ा करके ऐसे बस हल्का कलर की कुछ पत्तियाँ, डार्क कलर की कुछ पत्तियाँ, मिडिल टाइप का कोई भी एक ग्रीन कलर की कुछ पत्ती जैसे इस पे पूरे बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर दो। कहीं पे अगर आपको खाली रखने की इच्छा हो तो कि इस जगह को खाली रखेंगे तो वहाँ पे खाली रख सकते हो। जैसे कि देखिए ऊपर में कुछ जगह को मैं उसको छोड़ी क्योंकि स्काई थोड़ा सा दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो ऐसे हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए ब्लर का एक ब्रश है, ब्लर टाइप का एक टूल है, सॉरी ब्रश नहीं टूल है। तो इस टूल को लेके ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लो, बड़ा करके जहाँ पे आपने ड्रॉ की देखिए धीरे धीरे ना ये ब्लर हो रहा है। ये ब्रश शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्रश का जो टूल है यानी कि ब्रश का जो शेप है वो दिख नहीं रहा था, पर फिर भी उससे ना आप लोग पूरे पेज में घिस देना अच्छे से तो ये ब्लर हो जाएगा। और ब्लर ये तो जो आपने किया है टूल की मदद से की है, पर इसको एक्चुअल में अलग एक तरीका है जिससे आप लोग एकदम से कोई भी टूल का यूज़ ना करके भी एकदम से इसको ब्लर कर सकते हो। तो वो प्रोसेस मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। उससे पहले फ्लावर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको बस थोड़ा सा ड्रॉ करने की स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यानी कि उसको बस कैसे ड्रॉ करते हैं उसको मैं दिखाती हूँ। इसको पेन टूल से ही ड्रॉ करूँगी। पेन टूल से धीरे धीरे इसको ड्रॉ करूँगी। जब ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद उसी को बहुत सारा बना के जैसे कॉपी पेस्ट करते हो वैसे बस कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो जो आग वाला कलर है वो मैंने डाल दिए है। पर तो चलिए आप लोगों को होल्ड करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बत्तीस की जो लेयर है उस लेयर पे जाके फ़िल्टर में जाके ब्लर पे जाना, ब्लर पे जाके गॉसियन ब्लर नाम की एक देखिएगा कि ऑप्शन है, उस ऑप्शन को चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए कितना ब्लर आप लोग रखना चाहते हो वो वाला आपको एक ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। तो आप बहुत ब्लर करना चाहते हो तो एकदम उसको एंड में छोड़ देना, और अगर थोड़ा सा ब्लर रखना चाहते हो ताकि पीछे में क्या है वो थोड़ा सा दिखे तो इस टाइप का करके रख सकते हो। तो कि कितना सुंदर से ब्लर हो गया है। तो कोई भी इमेज पे जाके उस लेयर को यानी कि किस लेयर को किस इमेज को आप करना चाहते हो उस लेयर पे जाके फ़िल्टर में जाना, फ़िल्टर में जाके ब्लर पे जाना, ब्लर से गॉसियन ब्लर पे जाना, ठीक है। तो ये अपने आप इतना सुंदर से ब्लर हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर ब्लर हो गया है। तो जो भी हो ये तो मैंने किसी भी वीडियो पे नहीं बताई। तो पहले मैं जब टूल से कर रही थी तब मुझे याद आया कि ऐसे तो ब्लर मैं हाथों से नहीं करती थी, यानी कि टूलों से तो नहीं करती थी। मैं तो कोई भी ऑप्शन से ब्लर करती थी। बहुत दिन से ये यूज़ नहीं की तो भूल गई थी एक्चुअली। तो मुझे याद आया तो मैं ढूंढते ढूंढते देखी कि हाँ वो फ़िल्टर में है। तो ये कितना आसानी से आप लोग ब्लर कर सकते हो। जिन लोगों को पता है वो लोग तो जानते होंगे, पर जिन लोगों को पता नहीं है ये तो एक नया चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, आज सिखा दिए। तो जो भी हो अब चलिए फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्लावर्स को मैं गूगल पे एक इमेज देखी, उसी इमेज के हिसाब से मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। हर एक पार्ट को यहाँ पे अलग अलग लेयर पे मैंने ड्रॉ की। पहला वाला जो बड़ा वाला जो पत्तीज़ है उसको एक अलग लेयर पे, मिडिल वाले को अलग लेयर पे, उसके बाद तीसरा जो पत्ती है उसको अलग, पंखुड़ी है उसको अलग लेयर पे, और नीचे वाला जो हिस्सा है जिस पे सारा पत्तीज़ एक संग जुड़ के रहते हैं उस लेयर को, उसको भी अलग लेयर पे। अब बस इस पे डिटेलिंग करना है। तो एकदम जो मिडिल वाला जो बड़ा वाला जो पत्ती है उसके ऊपर एक नया लेयर ले लेंगे, मास्किंग करेंगे, फिर डार्क कलर से भीतर की तरफ से डार्क कलर की शेडिंग करेंगे और बाहर की तरफ से थोड़ा सा लाइट कलर की शेडिंग करेंगे। और भीतर की तरफ जो कलर दी है उस मैंने कलर बर्न नाम की लेयर इफेक्ट लगाई है। अब बाहर की तरफ थोड़ा सा हल्का कलर की शेडिंग करेंगे क्योंकि इसी तरीके का दिखता है ये जो फ्लावर्स है। तो हल्का कलर की शेडिंग कर देंगे और फिर इस पे लगाएंगे ओवरली और स्क्रीन, कोई भी एक कलर की नाम की लेयर इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे शायद स्क्रीन नाम की, यहाँ पे देखिए स्क्रीन नाम की लेयर इफेक्ट लगाई है। उसके बाद बाकी तीनों पंखुड़ी पे भी सेम तरीके से ही कलर डिटेलिंग की है। करने के बाद उसका एक हिस्सा कॉपी करके निकाल के अब उसी को कॉपी कर करके मैं यहाँ पे
फ्लावर्स पे बिठा दूँगी। पर ये जो मेन जो है जिस पे डिटेलिंग है, इस लेयर को यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसको मैं बस रख दूँगी ताकि इसका कोई नर्चर ना हो। तो ये जो ग्रुप 6 में है, ये असली है, जो ग्रुप में है देखिए, तो उसको ना ऑफ़ कर देंगे, उस लेयर को ऑफ़ करके अब इसी में से कलर को थोड़ा सा कंट्रोल यू करके कलर को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे और ऐसे बिठाते जाएंगे एक एक करके। तो पहले देखिए ये ना कुछ इस तरीके का ही दिखता है, मतलब इसको जब ऐसे ही एक्चुअली इसका जो ये जो रहते हैं ना, जब ये फूल जब फूटते हैं तो इस तरीके से ही ये सजा हुआ रहते हैं। तो इसको उसी हिसाब से धीरे धीरे सजाएंगे। एक साइड का हो जाएगा तो फिर इस साइड की सारी जो फूल्स है, फ्लावर्स हैं, सभी को कॉपी करके फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके दूसरे साइड पे बिठा देंगे। पर उससे पहले ये जो आपको अरेंज ना आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा सारा को रखने से नहीं चलेगा। कुछ इधर टेढ़ा होके रहेगा, कुछ उधर टेढ़ा होके रहेगा, कुछ थोड़ा सा लंबा होगा, कुछ बाहर निकल के रहेगा। इस तरीके से सजाओगे तो जब इसको कॉपी करोगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी भी जगह से, यानी कि हर एक पार्ट कॉपी है, ये आपको नहीं लगेगा। हर एक पार्ट अलग अलग ही दिखेगा। तो इसीलिए देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गई, उसके बाद उसको बिठाई। उसको एकदम उसी के संग नहीं बिठा दी। देखिए अब कैसा लग रहा है। ये जो प्लस फ्लावर को आप लोग गूगल पे सर्च करके दिखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इसी तरीके से ये सजा हुआ रहते हैं जो ब्रांचेस पे एक्चुअली। अब इसी को कॉपी कर करके बाकी जितने सारे ब्रांचेस हैं सभी पे बिठा देंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों को कलर वगैरह कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है कि इस साइड का कलर तो एक जैसा हो जा रहा है, तो कलर को थोड़ा सा आँख जैसा बना सकते हो, क्योंकि आँख का कलर ही इसका कलर है। आँख का जो रेड वाला कलर आते हैं ना, जब कोई अग्नि जलते हैं तो उस पे जो अग्नि का जो रेड वाला कलर आते हैं ना, ऑरेंज और रेड की जैसा जो कलर आते हैं, वही इस फ्लावर का असली कलर है। तो ऐसे इसको सारे को अरेंज कर लूँगी। अरेंज जब हो जाएगा उसके बाद मैं सीधी चली जाऊँगी पत्तीस को ड्रॉ करने। पर आप लोग यहाँ पे एक बात बताइए तो कि ये जो मैं फ्लावर्स को ऐसे रख रही हूँ, ये एकदम रियल जैसा लग रहा है कि नहीं। मुझे कमेंट करके सच्ची में बताना कि ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसा मैं इमेज को देख के, जिस इमेज को मैं देख के गूगल पे सर्च करके देख के इसको ड्रॉ कर रही थी, मुझे तो उसकी जैसे ही लग रहा है, एकदम से जैसा मैं देखी उसी टाइप का लग रहा है। आप लोग भी गूगल पे सर्च करके प्लस फ्लावर लिख के सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का ही दिखाएगा, गूगल आपको इस टाइप का ही दिखाएगा। तो मुझे तो लगता है कि मैंने सही से इसको ड्रॉ की है। अगर सही से ड्रॉ की है तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बताना कि ये ठीक है कि नहीं, यानी कि मेरा जो ड्राइंग है वो मैंने ठीक से ड्रॉ की है कि नहीं, ठीक है। तो अब चलिए अब पत्तीस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पत्तीस को ड्रॉ करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। पेन टूल ले लो। पेन टूल लेके ये जो शेप मैंने यहाँ पे बनाए हैं, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा चपटा होगा और ऊपर में ये थोड़ा सा गोल टाइप का होगा। एक साइड यानी कि ये जो क्या बोलते हैं, दिया जैसा होता है ना, दिया की तरफ होता है। दिया का मुख समझ लो कि आपके सामने है, आपके सामने की तरफ दिया का मुख है और फ्रंट है, और उसका जो एरिया है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसी टाइप का बना लेना और बस इस पे कलर डाल दो। थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप का जो कलर होता है उस कलर को यहाँ पे डालना। डालने के बाद जैसे डिटेलिंग करती हूँ मैं डार्क कलर की और लाइट कलर की, तो मैंने यहाँ पे पत्तीस की मिडिल से एक साइड की तरफ डार्क कलर की शेडिंग कर दी और फिर इस पे मैं लगाऊंगी एक लेयर इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लीनियर बर्नम की लेयर इफेक्ट लगाई है और थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर दी। उसके बाद दूसरा लेयर ले ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करूँगी। हल्का कलर चूज़ करके राइट साइड की तरफ यानी कि दूसरे साइड पे कलर डालूंगी। पर मैं यहाँ पे देखिए किस टाइप का कलर इफेक्ट यहाँ पे दिए है। कलर डॉज नाम की जो लेयर इफेक्ट है उसको यहाँ पे डाली, क्योंकि ये जो सूरज के जो लाइट यहाँ पे आते हैं ना, पत्तीस के ऊपर पड़ते हैं, तब कुछ इस तरीके का ही दिखते हैं हम लोग। तो इसीलिए इस टाइप का कलर इफेक्ट यहाँ पे मैंने डाली है। हो गया है। होने के बाद एक हार्ड ब्रश ले लो, दूसरे लेयर चूज़, ऑब्वियसली दूसरे लेयर पे हार्ड ब्रश चूज़ कर लो। चूज़ करके
ब्रश को फाइन करने का ऊपर में जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लो और फिर ऊपर से भीतर की तरफ, ठीक है, बाहर से भीतर की तरफ कुछ लाइंस बनाओ हल्का कलर चूज़ करके। जैसे जो कलर मैंने यहाँ पे ली है तो उस कलर को लेके ऐसे बना दो। और फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गई थी, उसको कॉपी कर करके फिर बिठा भी दिए, पर वो जो भूल गई थी वो है ये जो बाहर की तरफ जो फाइन टाइप का जो लाइंस मैंने बनाए, उस लाइंस की जो एजेस है, एजेस को थोड़ा सा इरेज करना था, पर मैं भूल गई। जो भी हो, आप लोग जब ड्राइंग करोगे तो इसको याद रखना। अब ब्रश को एक ही रखेंगे और जैसे ऊपर में फाइन करने का ऑप्शन है वो भी ऑन रहेगा। और फिर पत्तीस के नीचे एक लेयर लेना होगा। लेयर लेके ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद इस पे बस डिटेलिंग चढ़ा दो तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एकदम रियल की तरह लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे जो रफ स्केच था उसको ऑफ़ कर दी। ऑफ़ करके ये देखिए इसको ठीक ठाक से पहले मैं बना रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ, तो इसको ठीक से बना रही हूँ। बनाने के बाद इसके ऊपर और एक नया लेयर लेना होगा। लेयर लेके मास्किंग कर दो। मास्किंग करके ब्रश को सेम ही रख सकते हो और फिर हल्का जो ब्लाडिश टाइप का ब्रश होता है उसको भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्रश को हार्ड ब्रश ही रखी, क्योंकि ये जब यूज़ करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। यानी कि इस पर ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम छोटा सा, आप जब इसको छोटा करोगे तो ये बहुत छोटा दिखेगा, तो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी डार्क कलर की शेडिंग और लाइट कलर की शेडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट लगा दी। लगा देने के बाद दूसरे लेयर लेके हल्का कलर से, अब हल्का कलर की जो ब्रशिंग है उसको मैं कर रही हूँ, डिटेलिंग कर रही हूँ दूसरे साइड पे। ऑब्वियसली करने के बाद इसको अंदर की तरफ से इरेज कर सकते हो, हल्का हल्का करके इरेज करके इस पर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। तो मैंने स्क्रीन नाम की लेयर इफेक्ट लगा के ओपेसिटी को कम कर दिया है, तो हो गया। अब देखिए ये जो मैं ब्रांचेस थोड़ा थोड़ा निकाल दी, इसके साथ मैं इस पत्तीस को कॉपी करके थोड़ा सा छोटा करके इस साइड पे बिठा देंगे। तो पत्तीस भी एकदम देखिए रियलिस्टिक लग रहा है कि रियल पत्ती ही यहाँ पे बिठा दी है। और ये जो कलर इफेक्ट मैंने दी है ना, हल्का कलर की जो ब्लूइश टाइप का जो शेडिंग आप लोगों को दिख रहा है पत्तीस के अंदर, इसके वजह से ये थोड़ा माने ये ज़्यादा और रियलिस्टिक लग रहा है। अब इन तीनों पत्ती में से अगर किसी भी एक पत्ती को आप लोग डार्क में रख सकते हो, किसी का थोड़ा कलर चेंज भी कर सकते हो, और ना चाहो तो ना भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नीचे में जो मैंने ड्रॉ की, इसको बस एकदम पूरा का पूरा जो हिस्सा है सभी को एक संग ग्रुप में बना के इसका एक कॉपी निकाल लेंगे। तो देखिए ग्रुप जो 10 है उसका एक कॉपी निकाल ली। कॉपी निकाल के उसको फ्लिप कर दी। फ्लिप करके उसको नीचे थोड़ा सा छोटा करके बिठा दी, तो हो गया मेरा एक काम। इसका कलर थोड़ा सा आप लोग डार्क रख सकते हो, पर मैं ये भी करना भूल गई मैं। तो जो भी हो, इसको कंट्रोल यू करके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको कंट्रोल यू करके थोड़ा सा डार्क की ओर करोगे तो ये और भी रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि नीचे में है तो शैडो तो पड़नी चाहिए, तो उसको अगर आप लोग दिखा सकते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखिए यहाँ में इसमें से ही एक पत्ती इसको लेके मैं इसके नीचे बिठा दी। बिठाने के बाद इसका बस एक आपको डंडी बनाना होगा, यानी कि इसका जो स्टिक है इसको बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे जो कलर डाली, ये कलर तो यहाँ पे दिखा ही नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क कर दी। अब इस पर आप लोग डिटेलिंग कर सकते हो, ना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की ये प्लस ट्री का ड्राइंग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में सच्ची में बताना। मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद मैं कुछ अच्छा ड्राइंग की, थोड़ा समय लेके। समय ज़्यादा नहीं लगा एक्चुअली, पर फिर भी बहुत दिनों के बाद मैं बहुत इजीली एक सिंपल सा और सुंदर सा कुछ बनाए। तो कैसा लगा बताइएगा। हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी।